पीजीटी बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम एप्पल्स एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसलेशन। तो व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है? तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो देख लेते हैं हम लोग ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता क्या है। ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें कि हम क्या करेंगे, आरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर होगा प्रोटीन का फॉर्मेशन। ट्रांसलेशन यहाँ पर बनेगी प्रोटीन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोगों को ट्रांसलेशन यानी आरएनए से प्रोटीन बनाने में किन किन एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, या किस किस प्रोटीन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें एक एमआरएनए चाहिए होगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कोडोन, जिसको पढ़कर ही हम लोग जिसको पढ़ने के बाद टीआरएनए डिसाइड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होगा। सेकंड नंबर यहाँ पर चाहिए राइबोसोमल आरएनए, जो क्या करवाता है, जिसकी दो सब यूनिट जुड़ेंगी, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जुड़कर यहाँ पर प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड को एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कराएगी, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हम लोग को क्या चाहिए, टीआरएनए, जो अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लेकर आएगा, ठीक है। ये क्या करेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करवाएगी। एंड टीआरएनए क्या करेगा, कैरी अमाइनो एसिड को कैरी करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। सबसे पहले प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पर होगा टीआरएनए चार्ज। टीआरएनए का यहाँ पर चार्ज होगा, एक चार्ज टीआरएनए का फॉर्मेशन होगा। यानी कि चार्ज टीआरएनए का मीनिंग क्या होगा कि टीआरएनए पर एक अमाइनो एसिड जो इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पर आएगा और उसमें हमें एटीपी की नीड रहेगी, नीड एटीपी। और यहाँ पर अब देख लेते हैं हम लोग, ये है एमआरएनए जिसमें इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट रहते हैं AUG, और यहाँ पर इनिशियल टीआरएनए लेकर आएगा मिथ्योनिन, जो कि इनिशिएटर अमाइनो एसिड होगा। सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इनिशिएटर मेथियोनिन का इनकॉर्पोरेशन होगा। उसके बाद लार्ज सब यूनिट आएगी। लार्ज सब यूनिट के अंदर 3 साइट होती हैं, P साइट, E साइट एंड A साइट। वैसे तो जो भी अमाइनो एसिड आएगी वो सबसे पहले A साइट में एंटर करेगी, बट जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा वो E साइट में आएगा, ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड के बाद जितने भी अमाइनो एसिड आएंगे वो A साइट पर आएंगे, सॉरी ये E साइट इधर होगी और ये P साइट होगी, ठीक है। यहाँ पर अमाइनो एसिड एंटर करते रहेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा और जो खाली टीआरएनए होगा उसका एग्जिट करवा दिया जाएगा और आने वाला अमाइनो एसिड यहाँ पर एंटर करेगा और जैसे ही न्यू अमाइनो एसिड आएगा उसको इधर शिफ्ट करवा दिया जाएगा और पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती रहेगी, ठीक है। इसी को रीड करते करते जब एक ऐसा कोडोन भी आएगी जिसको हम लोग स्टॉप कोडोन बोलते हैं। स्टॉप कोडोन को पढ़ने के लिए कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता, इसीलिए स्टॉप कोडोन आने के बाद यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है और ट्रांसलेशन स्टॉप होने के बाद यहाँ पर रिलीज फैक्टर आएंगे जो यहाँ पर राइबोसोमल यूनिट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एमआरएनए को रिलीज करा देंगे। रिलीज ऑफ राइबोसोमल यूनिट, पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एमआरएनए।
ऐसे हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।